नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बेरोड, बीए पाठ प्रथम वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पूर्ववर्ती कक्षा में बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र में उस प्रश्न पत्र की उपयोगिता, उसका महत्व क्या है, विश्वविद्यालय इन अनिवार्य प्रश्न पत्रों को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल करता है, इन बिंदुओं पर हमने परिचर्चा की थी। अनिवार्य और आवश्यक दो शब्द जिनमें अनिवार्य शब्द इन विषयों की उपयोगिता को सिद्ध करता है, वह अनिवार्यता आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए भी है, कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए भी है, साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी है। यानी कि हर स्ट्रीम का बालक इन विषयों को पढ़ेगा। इसके विषय में हमारी बात हुई और हमने पूर्ववर्ती कक्षा में जाना कि ये जो अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, ये हम कहीं भी चाहें, किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करें, हर जगह आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। तो उसमें हमने जो चर्चा की थी वो थी कि ये जो प्रश्न पत्र है, ये इसके जो अंक हैं उस श्रेणी सुधार में या श्रेणी निर्धारण में कहीं नहीं जोड़े जाते। दूसरा इसका बिंदु है कि प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे। प्राय ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ऑप्शनल में हिंदी हो, तो आपके दो प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र पद्य आधारित होता है और दूसरा प्रश्न पत्र गद्य आधारित होता है। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही प्रश्न पत्र होना है, तो एक में ही दोनों तरह के लिटरेचर को रखना है, साहित्य को रखना है। चूँकि यहाँ ये अनिवार्य है, बेसिक नॉलेज देने के लिए इस विषय वस्तु, इस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है, इसलिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक साहित्यिक खंड, दूसरा व्याकरण खंड। साहित्यिक खंड को भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है, एक कविता, एक गद्य। जिसे साहित्यिक खंड में गद्य भाग और पद्य भाग कहते हैं। हमारी साधारण शब्दावली में एक को गद्य कहते हैं, एक को पद्य कहते हैं। गद्य और पद्य में जो अंतर का आधार है वो आप सभी पढ़ते हुए आए हैं। कविता पद्य है, यानी कि छंदानुशासन में बंधी कोई रचना या लययुक्त छंद मुक्त रचना भी काव्य खंड में आती है, पद्य खंड में आती है। इसके अलावा दूसरा जो गद्य खंड है, उसमें कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके गद्य खंड में आती हैं। पहला पार्ट जो है साहित्यिक खंड, यानी कि गद्य पद्य 48 नंबर का होता है और व्याकरण है वो 52 नंबर की होती है। सबसे पहले रखा है गद्य भाग। गद्य भाग में कहानियाँ हैं जो आपके
पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इसमें कहानी वही है जो हम बचपन से माँ, नानी, दादा, दादी उन सब से सुनते आए हैं, जो हमने सुनी है लगभग वायवी और काल्पनिक होती थी, लेकिन उनके छोटे से कलेवर में वो हमें कोई न कोई बड़ा संदेश देती थी। जैसे यहाँ नमक का दरोगा पहली कहानी है, और आपके 11th-12th में शायद किसी सिलेबस में चलती भी थी ये, जब हम पढ़ते थे तब तो था, शायद अब भी होगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद। प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं और उपन्यासकार है। इनके आधार पर युग का निर्धारण औपन्यासिक जगत में हुआ है। कहानी के जगत में हुआ है। नमक का दरोगा आदर्शवादी कहानी, जहाँ कहानियों में से सामान्यतः जो प्रश्न होंगे आपके लिए, वो या तो उसकी तात्विक समीक्षा होगी। कोई भी कहानी है, कहानी के जो तत्व होते हैं, कथा वस्तु है, संवाद है, पात्र चरित्र चित्रण है, देश काल और वातावरण है, भाषा है, उद्देश्य है, ये कुछ जो पार्ट्स होते हैं जो उसके तत्व माने जाते हैं, तो कहानी की तात्विक समीक्षा होती है कि उसका कथानक कैसा है, उसके संवाद कैसे हैं, संवाद चुटीले हैं, मुहावरेदार हैं, संवाद कथाकार की बात को कहने में समर्थ हैं या नहीं है, संवाद कहीं बहुत लंबे तो नहीं हो गए हैं जिनसे पाठक बोझिल हो जाता हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो उनके आधार पर संवाद या कथोपकथन, कथोपकथन एक कहे पर दूसरा उसके प्रत्युत्तर बोले, वो है। तीसरी बात जब आती है पात्र चरित्र चित्रण की, तो उन संवादों से हम उन पात्रों का कैरेक्टर डिसाइड करते, चरित्र डिसाइड करते हैं कि कौन सा पात्र किस चरित्र का है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है। इन चीज़ों का निर्धारण हम उसके बोलने से, उसके आचार व्यवहार से, उसके दूसरे के प्रति कहे गए कथन से हमें पता होता है। देश काल और वातावरण की किस समय की है, तो उसी समय का बाह्य जो वातावरण है किस समय की है, किस तरह का मानव स्वभाव है, किस तरह की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियाँ हैं, वो सब चीज़ें अब व्यक्ति पाती है। भाषा कैसी है, कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, हर रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो जैसे नमक का दरोगा है, इसमें दरोगा पंडित अलोपीदीन की जो गाड़ियाँ नमक को सप्लाई करती थी 2 नंबर में, उनको पकड़ लेता है, उसकी नौकरी चली जाती है, कोर्ट भी उसके पक्ष में फैसला देता है, अलोपीदीन की सब कुछ बिका हुआ है। लेकिन अंत में जो अलोपीदीन है वो उसको अपने यहाँ नौकरी रखते हैं। यानी कि जो सच बोलता है उसका महत्व हर आदमी जानता है, भले ही खुद गलत राह पर हो, खुद गलत रास्ते पर चल रहा हो, लेकिन उसके महत्व का उसे भी पता होता है। ये इस कहानी का उद्देश्य था कि सच की विजय होती है, सच्चाई की जीत होती है, सच कभी पराजित नहीं होता। तो प्रत्येक कथा, प्रत्येक कहानी, प्रत्येक उपन्यास किसी न किसी उद्देश्य को लेकर चलता है, कोई ना कोई उसमें उद्देश्य निहित होता है। उसके ये अन्य कहानियाँ हैं, ये सब इसी तरह, उसमें से 2 बातें हो सकती हैं। जैसे नमक का दरोगा आपकी पढ़ी हुई है,
या तो तात्विक समीक्षा की बात होगी यहाँ से, या किसी का चरित्र आ जाएगा, या फिर किस समस्या पर आधारित है। जैसे हम उद्देश्य कह रहे हैं वो एक समस्या भी है, उस समस्या का समाधान उस उद्देश्य के रूप में परिणित होता है। तो दो तीन तरह से प्रश्न बनते हैं, विशेष रूप से जो प्रश्न बनते हैं इनमें से साथियों ध्यान रखना कि एक तो तात्विक समीक्षा में तत्व पता होना चाहिए कि कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, उपन्यास के कौन कौन से होते हैं। वैसे यहाँ है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन हमें पता होना चाहिए नाटक के कौन से होते हैं, कहानी के तत्वों में कौन कौन से तत्वों को हम जोड़ दें कि नाटक का भी तात्विक समीक्षा हम कर सकें। ये सारी चीज़ें तो हैं। जब नाटक है तो रंगमंच के लिए है, तो अभिनयता भी आ जाएगा उसमें। कोई नाटक की बात करें, तात्विक समीक्षा 6 हमने जो बात की है, भाषा है, उद्देश्य है, देश काल वातावरण है, कथानक है या कथोपकथन है, या पात्र चरित्र चित्रण है, संवाद है ना, ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभिनय भी आ जाएगा, अभिनेता जिसे कहते हैं दूसरे शब्दों, अभिनेता भी इसमें शामिल होगी। और एक संकलन त्रय, स्थान, काल और घटना का की एकता होना बेहद ज़रूरी है। संकलन त्रय, 3 चीज़ों का संकलन होना चाहिए, एक ही समय की, एक ही स्थान की, और एक ही घटना का वर्णन एक एपिसोड में, एक नाटक में होना चाहिए। तो वो चीज़ें और जुड़ जाती है, वो दीगर बातें, लेकिन हमें ब्रीफिंग में थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद में जो पद्य भाग आता है दोस्तों, उसमें आप मध्यकाल के जो कवि हैं और आधुनिक काल के कुछ कवियों का आपके सिलेबस में रखा गया है। जैसे पद्य भाग में कबीर है, जैसे गद्य में हमारी कहानियाँ लगी हुई है, और इसमें रेखा चित्र भी है, संस्मरण भी है, सभी विधाओं को समेटा गया है इसमें। गद्य भाग में आप देखेंगे संस्मरण है, प्रणाम नाम का 22 वर्ष बाद रेखा चित्र को इसमें लिया गया है। शनि सबसे सुंदर ग्रह, विज्ञान का एनालिसिस है इसमें। आचरण की सभ्यता विचारात्मक निबंध है, यानी कि गद्य के, चूँकि पेपर एक ही होना है इसलिए गद्य की समस्त विधाओं को इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। व्यंग्य है, एकांकी है, महाभारत की एक सांझ, और निबंध है ललित निबंध उत्साह। सभी विधाओं को, गद्य की जो भी विधाएं थी उन सबको यहाँ स्थान दिया गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।